जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। देश में सुख शांति कौन लाएगा? माता बहनों की लाज कौन बचाएगा? जय गुरुदेव। तो भाइयों मैं वैसे तो कुछ समझता नहीं हूँ, न मैं कुछ जानता हूँ, पर ये थोड़ी सी इस किताब के अंदर जो गुरु महाराज ने शब्द लिखे हैं उनको मैं इस किताब से ही सुना सकता हूँ। वैसे तो मैं कुछ भूल जाता हूँ, इसलिए ऐसा थोड़े से सुन लो। प्रकाशक की ओर से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की गूंजती वाणियाँ पुस्तक के द्वितीय भाग प्रकाशित करने में मुझे प्रसन्नता हो रही है। भारत की जनता बाबा जी के पिछले संदेशों को पढ़ना चाहती है। राम हो, कृष्ण हो, कबीर साहेब हो, गोस्वामी जी महाराज हो अथवा अन्य महात्मा हो, सभी के इतिहास बनने छिपाने का प्रयास उस वक्त के लोगों ने किया। तरह तरह के उल्टे प्रचार किए हैं, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। पिछले महात्माओं ने बहुत कष्ट सहा। ईसा मसीहा को सूली पर लटकाया गया, मोहम्मद साहब के साथ के बहुत कुछ हुआ। समस्त पर बड़े फकीर की खाल समस्त बरेज फकीर की खाल खिंचवा ली गई। पलटू साहब को जिंदा घर में जला दिया गया। कबीर साहब को इतना परेशान किया कि वो बनारस छोड़कर मगहर चले गई। मीराबाई को जहर का प्याला पिलाया गया था। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को अकारण हथकड़ी डाली गई, बेड़ियां पहनाई गई, किंतु अंत में होकर मजबूर होकर माफी उनसे मांगनी पड़ी। अब जमाना बदलने जा रहा है। बाबा जी द्वारा मंच से कही गई कोई भी बात कटने वाली नहीं है। अब भारत विश्व का गुरु बनने जा रहा है और लोग भारत भूमि को आगे सिद्धा करेंगे। बाबा जी के शब्दों में जब घटनाएं घटती हो जाएं तब मान लीजिएगा काल के देश में आकर जीवात्माएं अपने सच्चे पिता को भूल चुकी है। बाबा जी उन्हें काल के जाल से छुड़ाकर उन्हें उनके सच्चे वतन सचखंड सत्यलोक पहुंचाना चाहते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को कृष्णनगर में स्थिति चिरौली संत आश्रम मथुरा में पुलिस अधिकारी आए और डीएम का आदेश सुनाया। बाबा जी अपनी कार में जिलाधीश अधिकारी के बंगले तक गए। वहां वारंट काटा गया और फिर आगरा जेल में भेज दिया गया। पूछने पर कोई कारण नहीं बताया गया। बाबा जी को आगरा सेंट्रल जेल से बरेली सेंट्रल जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। बाबा जी ने कहा कि 21 अक्टूबर को मेरे पैरों में बेड़ी डाल दी गई। जेल अधिकारियों ने मुझे बताया कि उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है, पर ऊपर से मुख्यमंत्री का आदेश आया है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। बाबा जी जय गुरुदेव जी महाराज के प्रेमियों ने सत्याग्रह शुरू किया
और एक दिन में हजारों स्त्री पुरुष बच्चे जेलों में चले गए। उन्होंने जेलों को भजन घर बना लिया, भगवान का भजन करने के लिए घर बना लिया। रात्रि में रेडियो प्रसारण के में कहा गया कि जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संघ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र की सहमति से प्रतिबंध लगा दिया है। लोकसभा भंग होने की घोषणा हो गई। जेल में राजनीतिक पार्टियों में चेतना की लहर उठी। बाबा जी ने जेल में बंदे राजनीतिज्ञों से कहा कि सब पार्टियां एक हो जाएं तभी कुछ हो सकता है। इसके साथ ही जेल में जनता पार्टी का अवध हो गया। बाबा जी ने जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और समर्थन दिया। यह भी कहा कि जनता पार्टी का स्वप्न मैं बहुत पहले से देख रहा था, वो अब सामने आई है। देखिए, सरकार ने बेड़ियों की तरफ इशारा करके यह तोहफा दे रखा है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। गुरु महाराज ने कहा था, मैं जो जेल में जो हथकड़ियाँ डाली हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ। गुरु महाराज बोल रहे हैं, सहयोग कर लेंगे। आपको एक नया पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। जब प्रचार एमएलए के लिए ठाणे गए थे, गुरु महाराज ने हमारे जय गुरुदेव आए तो वहां कहे कि पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। बाबा जी को बरेली जेल में पूर्ण तैनाती दी गई। 26 जनवरी 1977 गणतंत्र दिवस। बाबा जय गुरुदेव के शब्दों में 26 जनवरी की रात को मुझे बरेली जेल से निकालकर मोटर गाड़ी में दिल्ली लाया गया। वहां मुझे पापों में बेड़ियों सहित एक हवाई जहाज में बैठा दिया गया। मुझे यह भी नहीं बताया गया कि मुझे कहां ले जा रहा है। बाद में पता चला कि मुझे बंगलौर जेल में लाया गया है। वहां से फिर हवाई जहाज में 22 फरवरी 1977 को दिल्ली लाया गया। वहां से आने के बाद 24 फरवरी 77 को मेरे पापों की बेड़ी काट दी गई। शुद्ध पढ़ो सब आना। इस तरह से 124 दिन में मेरे पाँव की डंडा बेड़ी लगी रही। मुझे बी क्लास बाढ़ में दंडित किए कैदियों के साथ बेर करके रखा गया। तिहाड़ जेल दिल्ली में एक कुछ अधिकारी बाबा जी से मिलने आए और कहा कि आप चुनाव में कांग्रेस का समर्थन कर दीजिए, हम आपको कुछ घंटों के अंदर ही छोड़ देंगे। आपके आश्रम और सामानों को वापस कर देंगे। 2 करोड़ रुपया ले दीजिए। आज उन्होंने बाबा जी से कांग्रेस द्वारा तैयार किए ट्रांसफर दस्तखत करना को मना कर दिया। तो मैं इस पर मैं नहीं करूंगा। बाबा जी ने ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। अधिकारी ने बाबा जी से कहा कि आपको पता नहीं है, प्रधानमंत्री आपको 3 साल तक और इस जेल रखेगी। महात्माओं को कभी ललकारना नहीं चाहिए। बाबा जी नाराज हो गए और अपनी छड़ी जमीन पर फेंकते हुए तेज आवाज से मैं बोले, क्या कहा आपने? आप होश में हैं कि किससे बात कर रहे हो? अब कांग्रेस खत्म। दूसरा बात यह है कि 24 मार्च तक बाहर आ जाऊंगा। तीसरी बात यह है कि 28 मार्च तक इमरजेंसी लगी रही तो अंदर वाले सब बाहर होंगे और बाहर वाले सब जेल में होंगे।
इतना कह कर बाबा जी की कमर से बाहर चली गई। बाबा क्वार्टर से बाहर चले गए गुरु महाराज, तो मैदान में आए। बाबा जी जय गुरुदेव जी महाराज को दिल्ली की तिहाड़ जेल से दिन में 2:30 बजे रिहा कर दिया गया। देश विदेश में बाबा जी के करोड़ों अनुयायी 30 मार्च को प्रतिवर्ष अपने अपने घरों पर जय गुरुदेव झंडा लगाकर मुक्ति दिवस मनाते, पाठ प्रार्थना करते हैं। भेड़ियों की बीच से देश के नाम पाती, भारत की जनता के नाम संदेश, संपूर्ण भारत के सत्संगी नामदानी, पुरुष बच्चे बच्चियों परिवार के सभी लोगों को हमारा शुभ संदेश है। आप लोग धीरज रखें, धीरज का फल मीठा होता है। आपसे प्रार्थना है कि आप सब प्रेमियों संगठित प्रेम से रहें। भजन सुमरन ध्यान जोर के साथ अधिक समय देकर करें। सत्संग का कार्यक्रम आप लोग चालू रखें। जैसा आप समझते हैं कि जेल में अनेक कष्ट दिए जाते हैं, यह बात गलत है। स्वामी जी कहते हैं कि जेल में कष्ट दिए जाते हैं, ये तुम्हारा कहना गलत है, गलत है। जो तकलीफ साधु जंगलों में उठाते हैं वह यहाँ नहीं है। जो गुरु महाराज कहते हैं जो जंगलों में जो कष्ट उठाते हैं संत लोग, वो कष्ट इस जेल के भी अंदर नहीं है। हमारा इस दीवार के अंदर आना जरूरी है। झूठ का पुलंदा खोला पाप जानते हैं। अन्याय किसको कहते हैं आपको मालूम हुआ। अधर्म और भी बेशर्मी किसका नाम है आपको मालूम हो गया। मैंने किस तरह समाज को उठाया और राष्ट्रीय की पूर्ण सेवा की, जीवों को प्रभु की ओर किस तरह लगाया, मालिक की तरफ जनता के लिए किस तरीके से लगाया। आज 45 करोड़ लोगों के लिए नामदान देकर उनको किस तरह से घुमा निकाला और पर तुम्हें से कोई ख्याल नहीं। हम आपसे आशा करते हैं कि जो फुलवारी प्रेमियों की तैयार हुई उसे आप लोग सींचें, उसको बिगाड़ना नहीं। जो बना रहे हो इसको सींचें, उसे सूखने न दें, न कष्ट होने दें। मीसा आदेश से कैसे लोगों को विमुख किया आप तो खुद अनुभव करते हैं। आफत आएगी साधुवान एक एक वाणी याद करें। समय आपको संकेत दे रहा है। परिस्थितियां आपके सामने अनुभव का थाल लेकर सामने खड़ी है और आपका अनुभव पल पल कर रही है, साथ ही याद भी कराती है। हर मानव के मस्तिष्क में बाबा की भविष्यवाणियां समा रही हैं और मानव पुकार रहा है। मानव को बुखार होने लगा। जब बुखार तेज हो जाता है, मरीज चिल्लाता है, डॉक्टर तभी दवा देता है। घबराइए नहीं, अपनी अपनी ड्यूटी अदा करें। प्रभु मालिक है, अपनी अपनी ड्यूटी पर करते रहो। सभी को हमारा स्नेह, क्षेत्र के सभी प्रेमियों को प्यार। आप लोग हनुमान की तरह सब कार्य प्रचार का करें। पूर्ण व्यवस्था समझकर विश्वास, हिम्मत, साहस के साथ प्रचार करें। सभी को आदेश है भजन ध्यान करते हुए शारीरिक सेवा जरूर करें। क्षेत्र के प्रेमी सोए ना रहें और ना पीछे रहें। आपके साथ आशीर्वाद है, काम करके दिखाओ, वही प्यारा होता है। 70-81 तक काम ही प्यारा है। आज जो व्यक्ति हमारे जो गए उनको पूरी तुम इसलिए अपने सत्संगी गुरु भाई सभी उसको याद कर रहे हैं कि मालिक
चलिए क्या मौज है उनको गुरु महाराज की। तो काम करने वाले, सेवा करने वाले के लिए मालिक बहुत अत्यंत खुशी है। बाबा का वाक्य झूठा नहीं, 1 करोड़ सत्संगी हैं, काम करो, इम्तिहान है। आप सभी प्रेमियों को सहे, सब दुखी हैं, ऐसा ज्ञात हुआ। जो पत्र में दिया है सत्संग के वचनों को समझें। चुनाव के आधार पर कहाँ तक कि जब भी चुनाव होगा आप सब भूल जाते हैं। 70 से 80 तक क्या क्या कहा गया है, आप सब कुछ समय और इंतजारी करें। आदेश की अपने सत्संग के संगठन सब कुछ समय और इंतजारी करें। आदेश की आपने सत्संग के संगठन पर भजन, सुमरन, ध्यान की संभाल जलाते रहें। भ्रमत मत हो। कर्म का प्रकोप जो लोगों पर है उसका इलाज होना जरूरी है। गलत प्रचारों पर ध्यान रखें। प्रिय सर्वस्व संगत सदा गुरु कृपा से अच्छी रहे। मैं जानता हूँ कि प्रत्येक नर नारी, बच्चे बच्चियाँ सभी प्रांतों के अत्यंत व्याकुल हैं। सच्चे भक्तों, प्रेमियों का पकना भी जरूरी है। सत्य सत्य की पहचान भी करना जरूरी है। सूरज अस्त होने पर अंधेरा हो जाता है। प्रातः काल सूर्य की प्रतीक्षा सभी करते हैं। नानक, कबीर, गोस्वामी जी, सूरदास, राम कृष्ण, मोहम्मद, मीरा, सबसे तमिल, पलटू, ईसा आज श्रेष्ठ महान आत्मा को कष्ट किसने दिया। महात्मा का दृष्टि कितना विशाल होता है। सामाजिक मानव पुजारी महात्मा रहे, राष्ट्रीय के सदा भक्त रहे। जब पापों का घड़ा भरता है तो पापियों की बुद्धि विवेक समाप्त हो जाती है। परिणाम आप सब संगत के सामने है। जो बातें भविष्य की सन 59 से बता रहा हूँ वह सब अब संगत के समक्ष है। सन 81 तक का जो नक्शा बताया उसकी इंतजारी करो। हम जानते हैं संगत पर और प्रेमी मस्तिष्क पर क्या असर है। आप सब धीरज से आदेश की प्रतीक्षा करो। हमें गुरु कृपा से का इंतजार में है। आदेश गुरु प्रभु का मिला कि संगत को सभी आदेश प्राप्त होंगे। हमारे जैसे देशभक्त पुजारी न्याय मर्यादा अनुशासन पालन करता पर विरक्त व्यक्ति के साथ बुद्धिहीनों का व्यवहार ऐसा तब तो आपको सोचना होगा। अपने शुद्ध शक्ति भजनानंदी संगठन प्रेम सूत्र को छिन्न भिन्न न होने देना, क्योंकि प्रेम ही प्रभु तक पहुंचाएगा और जीवात्मा को शुद्ध और अमंद बुद्धि को निर्मल करता है। सुरत शब्द योग की कमाई में सभी सत्संगी लगे रहें। यह सार कमाई ही नाम कमाई है, इसके सिवा और कुछ नहीं। मुझे जो अंदर में गुरु के आदेश प्राप्त होते हैं तुम्हें सबक दिए जाएंगे। भारत के समस्त सत्संगियों नामदानियों सदा प्रसन्न रहो। गांव-गांव में टोलियां तत्काल बना डालो जो सिमरन ध्यान भजन प्रार्थनाओं के बारे में भी बताए। साथ ही साथ प्रचार कार्य गौधन नसबंदी शराब मांस छोड़ना, विद्यार्थियों की फीस बुद्धि आदि का और किसानों के साथ जो भी उनको तकलीफें हो और अन्य नारे और शब्दों से जो जनता के हृदय में तत्काल असर करे उनको दीवालों पर लिख दो और हमारे भविष्यवाणियां उनको सुना दो। आने वाले समय से उन्हें अवगत
कराओ। अधिकांश प्रचार गांव गांव घर घर होना जरूरी है। गरीब जनता से निकट संपर्क करें, अंदरूनी सभी तकलीफों को मालूम कर उनको रास्ता बताएं। एक अकस्मात धार्मिक क्रांति उठ खड़ी होगी। इसी बीच समस्त राजनीतिक पार्टियां बेदम, शीतल और निराश हो जाएंगी और बाहर ऐसा प्रतीत हो रहा होगा, उसके आसार दिखाई पड़ने लगे होंगे। यह बात सत्य है कि कोई भी अच्छा कार्य प्रारंभ किया जाएगा तो प्रथम में सबको कष्ट उठाना पड़ता है। कर्म करना, अपना काम फल देना भगवान का है। धार्मिक और राजनीतिक पार्टियां जो भी बाहर काम कर रही हैं होंगी, वह तो लोगों को मालूम होगा। ऐसा सत्संगियों को तैयार करो कि जरूरत पड़े तो सारा जन समुदाय में सभी बच्चों के जेलों में चला जाएं। स्त्रियों की टोलियां अलग हो, जवान पुरुषों की टोलियां अलग हो। इस प्रकार 3 हिस्सों में बंटवारा कर दे। बच्चों और स्त्रियों की टोलियां पर नियंत्रण पुरुषों का हो। समय आने पर सबकी परीक्षा हो जाएगी। हमने कोई ऐसा काम राष्ट्रीय में नहीं किया जिससे राष्ट्रीय का हित हो। हमेशा राष्ट्रीय हित की बात की है। सदाचार रच का पाठ पढ़ाया है। आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़ से लोगों को दूर रखा और आह्वान किया कि ऐसी स्थिति में अपना ही नुकसान होगा। यह जरूरी है कि मैं शराब, मांस, बंदी का प्रचार करता हूँ और यह कोई गुनाह नहीं है, ये वैधानिक है। लेकिन यह सरकार सच्चे देशभक्त समाज को सुधार कर मानव एकता सबके विरोध से रही। यह चाहती है कि कभी भी अच्छे चरित्रवान, सदाचारी, देशभक्त न पनपे, वरना मेरे ऐसे आदमी को बिना अपराध जेल में भेज देना, यह इनके लिए एक कलंक की बात है। विनोबा के यहाँ ये सही बात कहने पर पुलिस अधिकारियों का फोर्स लगा देना या चारों तरफ से घेर लेना, यह एक प्रमाण है। किसानों को यह बता दो कि थोड़े ही दिनों में सरकार तुम्हारी सब जमीन ले लेगी और तुम सबको भूमिहीन बनकर मजदूरी करनी पड़ेगी। गांव की स्त्रियों में प्रचार कर दो कि तुम्हारे पतियों की यह सरकार नस काट कर हिजड़ा बना देगी। मेरे आदमी बीमार रहने लगेंगे, घर का काम काज भी नहीं कर सकेंगे। अखबारों की झूठी बातें तो मालूम होती ही रहती है। BBC की खबरें मौका निकालकर सुनने से मालूम होती रहती है। जेलों से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। 1 करोड़ नामदानी अगर जेलों में चले जाएं तो 4 ही दिन में इतिहास बदल जाएगा। मौत के वक्त तो सब कुछ आपको छोड़ना ही है। जीवित में भी एक दफे छोड़कर देख लो। अपने आचार्य के लिए कुछ न कर सके तो सबका जीवन धिक्कार है। सब लोग प्रेम के साथ एक भाव प्रेम में लगे हैं। बड़ा वही होता है जो सबकी सेवा करता है। अरे भजन सुमरन ध्यान सब करें, जिससे आत्मा कल्याण होगा। 84 नरकों से बचना होगा। साधना में लगे रहो। इमरजेंसी के समय जेल में मुझे हथकड़ी मेरी पहनाई गई। मुझे हथकड़ी मेरी सीने पर
सीने पर जकड़ देते थे और हाथ पैर में भी डाल देते थे, तो मैं एक झटके में जय गुरुदेव। आज 2 तोड़ फरवरी सकता था। गुरु महाराज के 2025 का ये प्रथम रविवार है। गुरु महाराज का संदेश वचन इस समय हमारे टाटधारी श्री पलक लगता था। मोहन सिंह जी सुना रहे हैं। एक मर्यादा के ऊपर मैंने बेड़िया पहनी, कष्ट उठाया, कष्ट पाया मैंने, तो कुछ कारण के पीछे जेल में अपनी धोती के 3 टुकड़े करके मैं पहनता था। मैं तो साधु हूँ। अरे साधु लोग सब कुछ भुला देते हैं और किसी की बुराइयों को नहीं देखते हैं, और जो लोग हैं वो साधु नहीं हैं, जिनके साथ अत्याचार हुए हैं वे नहीं भुला सकते। उनके दिल में कुछ उबल रहा है, उसका न्याय होना चाहिए। संतों का रास्ता योगियों, ज्ञानियों, तपी, सन्यासियों सबसे अलग है। कपड़े पहनो या पहनो धोनी, धोनी रमाओ, लंगोटी पहनो या धोती पहनो, संग्रह कर लो या सब त्याग दो, इन सबसे अलग संतों का रास्ता है। यह सब क्रियाएं ना तो संतों की साधना है, ना संतों की चाल ढाल है। तुम दूसरे को धन दे दो, कपड़ा दान करो या और वस्तुएं दान में दे दो, ये सब मानव कर्म है। इससे सूरत का कुछ लेना देना नहीं है। तुमने दिया तुमको लेना पड़ेगा और तुमने लिया तुमको देना पड़ेगा। ये लेना देना ही कर्म बंधन है। जो तुम दोगे वह लोगे, तो क्या त्यागना है, क्या संग्रह करना है? संग्रह और त्याग दोनों ही बंधन है। जो कर्म किया उसको लेने देने के लिए जन्म लेना पड़ेगा और मरना पड़ेगा। यह सब झूठ का बसारा है। ये संतों का रास्ता अलग है। जो संतों का रास्ता है वह सूरत को जगाने का है। सूरत स्त्री हो, मन बुद्धि चित्त स्थिर हो। मन बुद्धि को स्थिर करके दोनों आँखों के ऊपर गगन में सूरत को चढ़ाना है। वहाँ शब्द आ रहा है। सूरत उसी शब्द के डोर को पकड़कर चढ़ती है और आगे चलती है, तब उसको सुहाग मिलता है। वहाँ अमृत की बरसात होती है। गोस्वामी जी ने लिखा है, सुधा भ्रष्ट भय धोदल माही, जिये भाल कबने चरे नाही। इस मनुष्य मंदिर में घंटे घड़ियाल हर वक्त बजते रहते हैं। जिसके नमूने मंदिरों में, चर्च में, मस्जिद में नगाड़े बजाते रहते हैं। जय गुरुदेव साहब। जय गुरुदेव।